Hello students. In this lecture we are going to talk about synaptic transmission in central nervous system जिसको CNS भी बोलते हैं. Let's talk about the cellular organization of the brain. The central nervous system or CNS is made up of several types of specialized cells that are physiologically integrated to form complex functional brain tissue. The primary communicating cell is the neuron. जो हमारा ब्रेन है जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं वो बहुत सारे स्पेशलाइज सेल से जुड़कर बना है जो फिजियोलॉजिकली इंटीग्रेट होते हैं साथ में और ब्रेन को बनाते हैं. और जो प्राइमरी कम्युनिकेटिंग सेल है वो है ब्रेन का न्यूरॉन. न्यूरॉन्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड पोलराइज सिग्नलिंग सेल्स ऑफ द ब्रेन. जैसा कि हमने नर्व इम्पल्स में पढ़ा था कि न्यूरॉन्स एक बहुत ही हाईली पोलराइज सिग्नलिंग सेल्स हैं. न्यूरॉन्स आर इलेक्ट्रिकली एक्टिव सेल्स that express a variety of ion channels and ion transport proteins. न्यूरॉन्स एक इलेक्ट्रिकली एक्टिव सेल्स हैं जो क्या एक्सप्रेस करते हैं? वैरायटी ऑफ आयन चैनल्स एंड आयन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. The sites of interneuronal communication in the CNS is termed as synapses. जहाँ पे एक न्यूरॉन ख़त्म होता है दूसरा शुरू होता है, जहाँ पे एक्सॉन एंडिंग्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से मिलती है, वहाँ पे इंटरन्यूरोनल कम्युनिकेशन होता है और इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस. अब ब्रेन के अंदर कुछ सपोर्ट सेल्स भी होते हैं जैसे न्यूरोग्लिया, वास्कुलर एलिमेंट्स, CSF फॉर्मिंग सेल्स. अब CSF क्या होता है? इट इज़ अ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो हमारे ब्रेन के चारों तरफ होता है. हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर भी होता है. ओके. और हमारी स्पाइनल के भी अंदर CSF होता है. देन ये है मेनिंजेस. मेनिंजेस क्या होती हैं? मेनिंजेस आर द ब्रेन लेयर्स जो ब्रेन को कवर करके रखती हैं और इनके बीच में स्पाइनल फ्लूइड होता है. तो ये ब्रेन को शॉक से बचाती हैं, झटके से बचाती हैं, शॉक से बचाती हैं, इंजरी से बचाती हैं. Now let's talk about synapse. Synapse is that point at which nerve impulse passes from one to another is known as synapse. Synapses allow for chemical communication between neurons and other cells through the use of neurotransmitter. जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का और ये केमिकल कम्युनिकेशन होता है दो न्यूरॉन के बीच में विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. Synapses are junctional complexes between presynaptic membrane, which are synaptic knobs, and postsynaptic membranes, receptor surfaces of the recipient neurons or the effectors. What are synapses? ये एक जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दो न्यूरॉन के बीच में. जैसे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जिसमें सिनेप्टिक नॉब्स होती हैं. यहाँ पे कि बीच में क्रॉस दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का. ये देखिए दे आर टू dendrite and axon endings are meeting there. So these are presynaptic membranes or synaptic knobs and postsynaptic membranes जिसके receptor surface of the recipient neurons और the effectors मिलते हैं.
Synapse usually form between axon terminals and dendritic spines. जो एक्सॉन जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, और डेंड्राइटिक स्पाइंस वो होते हैं जो डेंड्राइट में से निकलते हैं. बट दिस इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू. यूजुअली तो होता यही है, पर ये हर में नहीं होता. दे आर एक्सॉन टू एक्सॉन, डेंड्राइट टू डेंड्राइट एंड एक्सॉन टू सेल बॉडी साइनेप्सिस भी मिलते हैं. जैसे एक्सॉन और दूसरे एक्सॉन के बीच में भी एक साइनेप्स मिलेगा, एक डेंड्राइट से दूसरे डेंड्राइट के बीच में भी साइनेप्स मिल सकता है. एक्सॉन सेल बॉडी के साथ भी साइनेप्स बना सकते हैं. यू कैन सी दिस डायग्राम. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल डायग्राम एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसे यूज़ करें अपने आंसर्स को देने के लिए. देखो, एक्सॉन ऑफ द प्रीवियस न्यूरॉन है, वो सिनेप्स बना रहा है न्यूरॉन सेल बॉडी के साथ. ये उसके डेंड्राइट्स हैं. फिर इसकी जो एंडिंग्स है वो जाके दूसरी सेल बॉडी के डेंड्राइट्स के साथ साइनेप्स बना रहा है. एक्सॉन टिप्स वहाँ जाके साइनेप्स बना रही है. तो इस तरह से कम्युनिकेशन चलता रहता है. Synaptic transmission is the process whereby one neuron nerve cell communicates with other neuron or the effectors such as a muscle cell at the synapse. Synaptic transmission ये वो प्रोसेस है जहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करता है, जो कि इफेक्टर होते हैं. नहीं, न्यूरॉन्स के साथ भी कर सकता है और इफेक्टर्स के साथ भी कर सकता है. इफेक्टर्स कौन हो सकते हैं? जैसे मसल सेल एट द एंड ऑफ द साइनेप्स. टाइप्स ऑफ साइनेप्सेस. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कपलिंग बिटवीन टू सेल्स. Then we have chemical synapse. These synapses communicate using chemical messengers. So पहला इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ये होता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कपलिंग बिटवीन टू सेल्स. केमिकल साइनेप्स जो होता है जिसमें कम्युनिकेशन केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू होता है. This is a very very beautiful diagram and it is showing electrical synapse and a chemical synapse. So here it is a chemical synapse. So these are the presynaptic terminals, these are postsynaptic terminal. बीच में साइनेप्स में यहाँ पे केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी हैं यहाँ पे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है, जीन एक्सप्रेशन भी है, बायोकेमिकल कैस्केड्स भी हैं यहाँ पे. और यहाँ पे केमिकल्स के थ्रू केमिकल्स के थ्रू देयर इज अ ट्रांसमिशन. यहाँ पे है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, देन यू हैव मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी हैं यहाँ पे. नाउ यू कम टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. यहाँ पे गैप जंक्शन चैनल्स हैं, एक्शन पोटेंशियल बन रहा है, कपलिंग पोटेंशियल है एंड देयर इज अ ट्रांसमिशन. Okay, we finished with the first part of the lecture synapse. Next, about description about the synapses I will take in the next part. Thank you.